इतने भोले भाले चेहरे के पीछे इतना शैतानी दिमाग छुपा होगा, ये कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। पूछ सकती हूँ किस भोले भाले चेहरे की तारीफ हो रही है? वही जो मेरे सामने बैठा है इस वक्त, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। काफी बखूबी खेलती हो अपना खेल तुम। लोगों की जिंदगियां तबाह करने में तो तुम्हें टाइम ही नहीं लगता है। और कितने पत्ते छुपा रखे हैं अपने इस पिटारे में तुमने। समीर, मौका अच्छा हो और नजर निशाने पर हो तो शिकार करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। हाँ सुनिए, तुमने वो काम कर दिखाया है जिसकी मुझे बहुत दिनों से इच्छा थी। अब निकिता को अपने घर वापस जाना ही पड़ेगा। जानती हो, तुमने उस तक पहुंचने का मेरा रास्ता आधा तो वैसे ही साफ कर दिया। वाकई समीर, मौका बहुत अच्छा है निकिता पर फिर से अपने प्यार का जादू चलाने का। चलाऊंगा, खासतौर पे अब, क्योंकि अब उसके ऊपर राजीव का साया है ही नहीं। देखो सोनिया, अब मुझे उसे अपना बनाना ही है, चाहे प्यार से बनाऊं या किसी और तरीके से। समीर, कुछ ही पलों में तुमने तो बहुत आगे तक ही सोच लिया है। सोनिया, मुझे उसके साथ अपनी जिंदगी जो बितानी है। और मुझे अपनी दुनिया सजानी है राजीव के साथ। लेकिन समीर, आज जो मैंने नेहा का रूप देखा मुझे अच्छा नहीं लगा। किस तरह से वो राजीव के ऊपर अपनी पत्नी होने का हक जमा रही थी, वो देख के मुझे थोड़ा सा डर लग गया है। डर? और तुम्हें? हाँ समीर, जब मुझे डर लगता है ना तो मेरा दिमाग और तेजी से चलने लग जाता है। अब मुझे मालूम है कि नेहा की कमजोरियों के साथ किस तरह से खेलना है। क्यों? क्योंकि उस घर पे और राजीव पे सिर्फ तुम्हारा हक है। कभी तो लेदा बैठ जाए कर। बीजी, ये आपका मूड इतना खराब क्यों है? और मेरा मूड खराब नहीं होगा, जहां जाती हूँ तुम लोगों के बारे में बातें सुनती हूँ। सारा दिन सब लोग यही कहते हैं, परकटी के साथ घूमता रहता है साथ। ब्याह क्यों नहीं करा लेते तुम? ओ बीजी, ब्याह क्यों नहीं कर लेता? एक ही चीज पे आप अटक गए। मैंने आपको समझाया था ना, अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा ही होता है। प्रॉब्लम? मेरा प्रॉब्लम? वो समझा कुक्कू, समझा इसे मेरा प्रॉब्लम क्या है? बीजी, आपकी बात मेरी खुद समझ में नहीं आती है, तो इसे क्या समझाऊंगा? ठीक है, कोशिश करता हूँ। मार्गरेट, शी इज ट्राइंग टू से दैट व्हाई डोंट वी गेट मैरिड? But why she's so worried about our marriage? Please make her understand what I tell you before. Yes, sweetheart, I'll try. बीजी, वैसे मार्गरेट पूछ रही थी कि जब हमारी शादी हो जाएगी और हमारे बच्चे होंगे तो कौन सा धर्म अपनाएंगे? वो तेरा धर्म अपनाएंगे और कौन सा धर्म अपनाएंगे? वो ठीक है बीजी, मगर मार्गरेट का कहना था कि शादी के बाद बच्चे उसका धर्म अपनाए तो। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अभी गांव बसा नहीं और चोर चक्के पहले ही आ गए। और जब तुम्हारी शादी होगी, बच्चे होंगे, फिर सोच लेंगे इसके बारे में। No, हारे, मुझे फैसला चाहिए। फैसला चाहिए? तुझे फैसला चाहिए? मार्गरेट, तो सुन मेरा फैसला। और हैरी, तू भी सुन ले। जब तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारे बच्चे होंगे ना, पहले बच्चे का धर्म इसका धर्म होगा, दूसरे बच्चे का तेरा धर्म होगा, तीसरे बच्चे का इसका, चौथे का तेरा, पांचवें का इसका, छठवें का तेरा, सातवें का इसका धर्म, आठवें का तेरा धर्म, नौवें का, 10वें का, 11वें का। Oh no, stop. 10 kids? Yeah, not 10. She wants a complete cricket team. मुझे पूरी क्रिकेट टीम चाहिए, 11 बच्चे। Sorry, Hari, I can't take it. I'm going back. No, sweetheart, listen to me, sweetheart. Baby making machine. 14. So funny this. Sweetheart, ये कपड़े, ये सूटकेस, ये सब क्या हो रहा है? What is this? I'm going home. I can't take it anymore. Baby making machine. How can you do this to me? Just relax, sweetheart. अगर तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? Yeah,
हो गया? You married baby making machine. She gave you too many kids, and your mom will be empire of this home cricket team. No, no, sweetheart. No एरी गैरी से शादी एंड नो होम क्रिकेट टीम. मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ. प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ. डोंट गो मार्गरेट. शर्मा, ओए कुछ तो शर्म कर. परकट्टी की हाँ में हाँ मिलाता है. शर्म नहीं आती तुझे? अब मैं देखती हूँ कैसे नहीं होती हमारी क्रिकेट टीम. मेरे 11 पोतों की होगी पूरी क्रिकेट टीम. मैं उसकी एम्पायर बनूंगी और तुम दोनों को मैं बनाऊंगी 12वां खिलाड़ी. हाँ. ओए, कोई परिवार की, कोई खानदान की परंपरा का ख्याल है कि नहीं? पता है ना, नानी के पूरे 11 थे, दादी के 10 थे, चाचे ने 8 पैदा किए थे. अरे बीजी, हम तो सिर्फ 2 हैं ना. मैं क्या बताऊं, वो तो बुला लिया ऊपर, नहीं तो मैं भी ना. बीजी, कुछ तो शर्म करो. अमेरिका से है. ओए, रहता हिंदुस्तान में, बातें करता अमेरिका की. अरे कुड़िए, सुन, मुझे पूरी 11 की क्रिकेट टीम चाहिए. हाँ. Dear, I can't take it anymore. I'm going. No, sweetheart, sweetheart, don't go. अब गई, अब गई, अब गई, अब गई, 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 ओए गई. अरे ये क्या? आप नाश्ता नहीं कर रहे हो? आप ऑफिस जा रहे हो? इतनी जल्दी? अच्छा ठीक है, मुझे मंदिर जाना है, रास्ते में छोड़ देना ना. अब 1 मिनट रुकिए, मैं पूजा की थाली लेकर आती हूँ. अच्छा सुनिए, आप भी मेरे साथ मंदिर चलिए. चले गए? जरूर निकिता से मिलने गए होंगे. हेलो, मैं बोल रही हूँ. नेहा. कल रात जो हुआ, क्या आप उस बारे में कुछ बात करना चाहेंगी? नेहा, बेटा सुन. क्या क्या बात सुनूं? उस धोखे के बारे में जो मेरे अपने ही मुझे देते आ रहे हैं. मेरी अपनी बहन ने मेरे अपने माँ बाप के साथ मुझे धोखा दिया है. बेटा, बात समझने की कोशिश कर बेटा. नहीं समझनी मुझे कोई बात. ना ही मुझे आपकी कोई बात सुननी है और ना ही मुझे आपसे कोई बात करनी है. जब बात सुननी नहीं है, जब बात करनी नहीं है, जब बात समझनी नहीं है, तो यहाँ फोन क्यों किया नेहा? वो इसलिए कि मेरे पति, सुन रही है ना, मेरे पति राजीव गुप्ता मेरी सौतन से मिलने के लिए आने वाले हैं, जो बदकिस्मती से मेरी अपनी बहन है. उन्हें मिलने मत दीजिएगा. नेहा, बेटा तू ये क्या कह रही है नेहा? क्यों? क्या गलत कहा मैंने? नेहा, जब तू हालात जान जाएगी ना बेटा, तुझे पता चलेगा तू गलत क्या कह रही है. सब कुछ बता दिया मुझे राजीव ने, और मुझे उनकी किसी भी बात पर कोई विश्वास नहीं होता. विश्वास क्या, मैं तो उनका एक भी शब्द मानने से इनकार करती हूँ. मेरा हक छीनने का इल्जाम मैं सिर्फ आपको, पापा को और निकिता को देती हूँ. हाँ, कर दे हमें कटहरे में खड़ा, सुना दे सजा, बिना किसी सफाई की. तू तो नहीं सुनी मुझे कोई सफाई, और झूठी बातों की कौन सी सफाई? अपना फैसला तो मैं आपको सुना ही चुकी हूँ. आज के बाद मैं आपके घर की चौखट पर एक कदम भी नहीं रखूंगी. आप लोग मेरे लिए मर गए और मैं आप लोगों के लिए, समझे? माँ, जो कुछ भी हुआ है मैं नहीं जानता उसका दोष मुझे किसको देना चाहिए, अपने आप को या किस्मत को. लेकिन मेरी और निकिता की जिंदगी के कुछ फैसले हैं जो हम दोनों को मिलकर करने हैं. मैं उसे मिलना चाहता हूँ. निकिता? राजीव,
राजीव, मैं जानती थी राजीव तुम जरूर आओगे। राजीव तुम ही बताओ, जो कुछ भी हुआ इसमें हम दोनों का क्या दोष? लेकिन एक बात तो तय है राजीव, चाहे कुछ भी हो जाए, हालात कितने भी बदल जाए, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती राजीव। तुम ही मेरी जिंदगी हो राजीव, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। निकिता नहीं, रोते नहीं है। अगर तुम रोगी तो मैं भी रो दूंगा। मैं जानता हूं दोनों के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है, लेकिन तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? मेरे प्यार पर भरोसा है ना? सब ठीक हो जाएगा। ये हम दोनों के लिए इम्तिहान की घड़ी है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ हो ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस सिर्फ तुम मेरा साथ मत छोड़ना। राजीव जरूर चाहेंगे उसे मिलना, जरूर चाहेंगे उसे, मेरी सौत को, और मेरे माँ बाप, वो भी तो मेरे दुश्मन बन चुके हैं। वो निकिता और राजीव को मिलने से नहीं रोकेंगे। जानती हूँ मैं, सब कुछ जानती हूँ। और वो निकिता, वो राजीव को फिर से अपने जाल में फंसा लेगी, राजीव को मुझसे दूर कर देगी। वो है ही ऐसी, उसे दूसरों का घर तोड़ने में सुख मिलता है। नहीं जानती थी मैं नहीं जानती थी कि निकिता इतनी चालाक है। मेरे घर में रहते हुए भी मेरे घर को ही लूट रही थी। नहीं, राजीव और निकिता अब कभी नहीं मिलेंगे। मैं क्या करूं? कैसे रोकूं उन्हें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं। नेहा बेटा, क्या हो गया? नेहा, वो निकिता के पास जा रहे हैं। रोको। निकिता उन्हें मुझसे छीन लेगी मम्मी जी, रोको ने। नहीं बेटा नहीं, राजीव को तुमसे कोई नहीं छीन सकता, वो तुम्हारा है, तुम्हें छोड़कर वो कहीं नहीं जाएगा। नहीं जाएंगे, अगर वो डैड उन्हें बुलाएगी तो वो जरूर जाएंगे। नहीं बेटा नहीं, समझाओ अपने आप को बेटा। नहीं, क्या हो गया तुम्हें? निकिता को नहीं छोड़ूंगी। हे भगवान, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे, नहीं छोड़ूंगी। रोको राजीव को। हेलो राजीव बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है। नेहा को पता नहीं क्या होता जा रहा है, वो कुछ अनाप शनाप बोले जा रही है, लगता है वो अपना मेंटल बैलेंस खो रही है। बार बार कह रही है बेटा कि तुम उसे कहीं छोड़ कर जा रहे हो। माँ, आप डॉक्टर को फोन कीजिए, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंचता हूँ। ठीक है बेटा। छोड़ दो मुझे राजीव, छोड़ दो मम्मी। नहीं छोड़ूंगी मैं निकिता को, छोड़ दो। मैं निकिता को नहीं छोड़ूंगी, छोड़ दो मुझे राजीव, छोड़ दो मुझे। संभालो अपने को। डॉक्टर नहीं। मार दूंगी मैं निकिता को, नहीं छोड़ूंगी मैं निकिता को। मिस्टर गुप्ता, आई मस्ट से कि अभी अभी हमारे सर से, या ऐसा कहूं कि आपके सर से एक बहुत बड़ी बला टली है। मैंने अभी इन्हें काम करने के लिए एक डोज दे दिया है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि किसी भी किस्म का नर्वस अटैक या सदमा आपकी बीवी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इट मे प्रूव फेटल फॉर हर। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकी जान को खतरा हो सकता है। मैं चलता हूं। राजीव, मुझसे तो संभाले नहीं संभल रही थी, ऐसे लग रहा है जैसे पगला गई है। डॉक्टर को मैं निकिता को मार डालूंगी, मैं निकिता को नहीं छोड़ूंगी राजीव, मैं निकिता को नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रही है तुम? संभालो अपने आप को। मैं खुद को मार डालूंगी।
पागल हो गई हो क्या? आपको मार दूंगी, मुझे मर जाने दो। छोड़ दो, छोड़ दो। मैं जानती हूँ तुम निकिता को हर रोज मिलने जाते हो। मैं जानती हूँ, मैं एक बार मर जाऊंगी तो तुम मुझसे हर रोज मिल सकते हो। मैं निकिता से नहीं मिलूंगा, I promise you that. झूठ, फिर से एक और झूठ। कैसे विश्वास करो तुम्हारी बातों का? फिर से एक और झूठ। नहीं विश्वास होता मुझे, नहीं विश्वास होता। तुम निकिता को तलाक दे सकते हो, तुम निकिता को तलाक दे सकते हो राजीव। हाँ, जाओ जाओ, जाकर निकिता के साइन लेकर आओ तलाक के कागजात पर। जाओ जाओ, जाओ, छोड़ दो मुझे, मैं निकिता को मार दूंगी। छोड़ दो नेहा, छोड़ दो। नेहा बेटा, संभालो अपने आप को। बस बच्चे बस। मिस्टर गुप्ता प्लीज, अगर आप अपनी पत्नी की जान बचाना चाहते हैं तो वही कीजिए जो वो कहती है। पर डॉक्टर, निकिता को मार दूंगी। राजीव सिर्फ मेरे पति है, राजीव सिर्फ मेरे हैं। मैं निकिता को नहीं छोड़ूंगी। मिस्टर गुप्ता, ये सोचने का वक्त नहीं है। हेलो निकिता, नेहा की तबीयत खराब हो गई, तुम जल्दी से आ जाओ। निकिता, राजीव, नेहा कहाँ है? कैसी है वो? मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो। निकिता, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। राजीव, ये क्या कह रहे हो? हाँ माँ, निकिता अब मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है।